सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको नागपुर शहर का कांग्रेस उपाध्यक्ष चुना गया। लेकिन जब जिम्मेदारियां मिलती हैं तो उसके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी सामने आती हैं। अब इलेक्शन में बहुत ही कम वक्त रह गया है, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बधाई दी है। जवाबदारियाँ तो आती है और मैं कांग्रेस पार्टी का पिछले 12 वर्षों से एक सिपाही के नाते कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। 2004 में मैंने कांग्रेस पार्टी में काम करना शुरू किया था, जब वर्तमान अध्यक्ष माननीय गोविंदराव जी अधिक ने मुझे किसान सेल का महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी थी। और पिछले 12 वर्षों से मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ और किसानों के लिए काम करते आ रहा हूँ और 12 वर्षों से कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहा हूँ। रही बात बहुत अल्प समय की आप बात कर रहे हैं, तो अल्प समय जरूर है लेकिन देर नहीं हुई है। आज भी काफ़ी समय है और मुझे निश्चित भरोसा है कि मैं पूरे अग्रवाल समाज को तथा वैश्य समाज को इस मानापा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ूंगा और कांग्रेस का जीत का परचम फैलाने में एक अहम भूमिका निभाऊंगा। आपके ख्याल से वो कौन कौन से लोकल इश्यूज हैं जिन पर ये इलेक्शन लड़े जा रहे हैं? देखिए, पिछले 5 वर्षों से भाजपा जो है मानापा पे राज कर रही थी और नागपुर शहर के आप हाल देखोगे तो नागपुर शहर में जनता के साथ एक प्रकार का धोखा हुआ है और नागपुर शहर में जितनी बदहाली पिछले 5 सालों में हुई है कभी नहीं हुई है। आप देखिए, निजीकरण में पहले जहाँ पानी के बिल 200 रुपये 300 रुपये आता था, आज OCW को देके वो बिल 2000 5000 और 10,000 तक के पहुँच गया है। गार्डनों का जो मानापा के बगीचे है उनका निजीकरण कर दिया गया है और उससे लाखों रुपए की उगाही ठेकेदार कर रहे हैं। ये पैसा किसके जेब में जा रहा है? ना मानापा के जेब में जा रहा है, ना जनता के जेब में जा रहा है, बल्कि जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है। कनक का आप मुद्दा देखे होंगे, कनक रिसोर्सेस का, वो मुद्दा भी नागपुर में पिछले 5 सालों से चल रहा है। वंश का देखोगे, स्टार बसेस का, वो मुद्दा भी चल रहा है, लेकिन इस पर मानप्पा ने कोई गौर नहीं किया। जितने फर्स्ट फाइंडर टेंडर पिछले 5 वर्षों में नागपुर में हुए हैं, वैसे फर्स्ट फाइंडर टेंडर कोई और दूसरे शहर में नहीं हुए। फर्स्ट फाइंडर के टेंडर के तहत लाखों करोड़ों रुपए की कमाई उन ठेकेदारों को दे दी गई है जो मानप्पा को लूट रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि ठेकेदार को जब फायदा होता है तो जो सत्ता में लोग रहते हैं उनको फायदा होता है। अब मैं ज़्यादा इसमें बोलना नहीं चाहूँगा, पब्लिक कुछ समझदार है। कई मुद्दे मैंने भी उठाया है RTI के तहत, जिसमें लाखों करोड़ों का घोटाला मैंने सामने लाया हूँ। उसके अलावा अगर टैक्स की बात करेंगे तो गरीब को तो टैक्स बराबर लगाया जाता है। कई बड़े बड़े ऐसे इश्यूज है जहाँ मानप्पा को टैक्स लगाने की भी फुर्सत नहीं है इन 5 सालों में। अगर होटल रेडिसन नागपुर शहर में आप देखा जाए तो 5 सितारा होटल रेडिसन, इसका टैक्स घोटाला मैंने ही खोला था और मेरे ही कार्रवाई के बाद मानप्पा ने उस पर टैक्स की कार्रवाई करते हुए टैक्स लगाया। ऐसे कई मुद्दे हैं। पिछले 5 वर्षों से नागपुर शहर की जनता का जीना दुश्वार हो गया है और जनता जो है त्राही त्राही कर रही है। चाहे पानी का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, चाहे नालियों के सफाई का मुद्दा हो, चाहे कचरे का मुद्दा हो, नागपुर शहर की जनता के साथ न्याय नहीं हुआ है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप महाराष्ट्र कांग्रेस की किसान सेल के उपाध्यक्ष भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो नगर पालिका का इलेक्शन है उस पर विदर्भ में किसानों की स्थिति का क्या असर पड़ सकता है? देखिए, किसान जो है, किसान और जरूर ग्रामीण में रहता है, लेकिन किसान और शहर जो है एक साइकिल के 2 पहिए है। किसान जो फसलें उगाता है वो शहर में आती है, जब यहाँ बिकती है तब किसान को 2 रुपए का मुनाफा होता है। विदर्भ के हाल आप देखेंगे तो किसान जो है बदहाली की जिंदगी जी रहा है, उसको उपज के भाव नहीं मिल रहे हैं। पिछले 2-2.5 सालों में तो उपज के भाव इतने कम हो गए जब से मोदी जी की सरकार आई है कि किसानों को अपनी फसलें जो है सड़कों पे फेंकना पड़ रहा है। और विदर्भ भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक किसान आत्महत्या हुई है। बड़ी लज्जा की बात है, हमारे लिए क्या सभी के लिए लज्जा की बात है। जो देश का राजा है, किसान बोले तो देश का राजा है, अन्नदाता है,
वो आज अपने हकों के लिए, अपने हक पाने के लिए उसको सड़कों पर आना पड़ता है, उसके बावजूद उसको अपना हक नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी शुरू से किसानों के साथ रही है और मेरा हमेशा से प्रयत्न रहा है कि किसानों के साथ न्याय संगत न्याय होना चाहिए और कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ न्याय किया है। तो इसका असर जरूर हमको मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को विजयी होने में किसानों का भी आशीर्वाद है ही, और किसानों के जो रिश्तेदार नागपुर शहर में रहते हैं वह लोग भी कांग्रेस पार्टी को मतदान करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। डिमोनेटाइजेशन जैसे नेशनल इश्यूज लोकल इलेक्शन पे क्या असर डाल सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को जिस दिन मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया, उस दिन भारतवर्ष के हर नागरिक को उन्होंने टैक्स चोर बना दिया। चाहे वो उद्योगपति रहे, चाहे नौकरी पेशा आदमी रहे, चाहे घर की महिला रहे, सबको एक ही रात में कंगाल बना दिया गया। सबको कह दिया गया कि आपके जो नोट है रे बेईमानी के नोट है। मैं आपसे 2-3 बातें अवश्य कहना चाहूँगा कि 8 तारीख के बाद कौन सा करोड़पति, कौन सा उद्योगपति आपको लाइन में नोट बदलाते हुए दिखा? कहीं भी पूरे भारत में एक भी करोड़पति और एक भी बिजनेसमैन आपको लाइन में नहीं दिखे। भारत की गरीब जनता के ऊपर ने अन्याय किया गया। अपनी जो थोड़ी सी पूंजी थी उनके पास, किसके पास 2000, 5000, 10,000, उनको लाइन में लग के, वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, शहरों में भी 8-8, 10-10 दिन लाइन में लगना पड़ा। गाँव में तो हाल और खराब थे। गाँव में तो लाइन में लगते थे, 4 बजे नंबर आने के बाद पता लगता था कि नोट खत्म हो गए। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने कहा कि मैं काले धन वालों पे सर्जिकल स्ट्राइक मार रहा हूँ, देख, काले धन वालों पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं मारा, बल्कि देश की गरीब जनता के पेट पे मोदी जी ने लात मारी है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, बल्कि ये मोदी जी का एक नोट कांड है, नोट स्कैम है। आने वाले दिनों में ये जरूर खुलासा होगा कि डीमोनेटाइजेशन के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि 2 महीने के अंदर हमारे कई गरीब भाई मर गए, लाइन में लगे लगे मृत्यु हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं एक पैसे वाले आदमी की मृत्यु हुई लाइन में? क्योंकि कभी उसको लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके नोट बदलने की व्यवस्था इस सरकार ने पहले से करा रखी थी। तो रे डीमोनेटाइजेशन का असर भी भाजपा को भोगना पड़ेगा। आज चाहे गरीब हो, चाहे उद्योगपति हो, छोटा उद्योगपतियों की बात कर रहा हूं मैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे देश की महिलाएं हैं, सब भाजपा के खिलाफ है और सब ने चाहती है कि भाजपा सरकार जल्द से जल्द जाए और कांग्रेस को नेतृत्व मिले। मानवता चुनाव में आप देखोगे कि किस प्रकार से ने जो असंतोष की लहर मोदी जी ने फैलाए है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस के सभी हमारे जो उम्मीदवार है 100% जीत के आएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस बार मनपा चुनाव में जो प्रभाग संरचना लागू की गई है, क्या इसका कांग्रेस को कोई नुकसान होगा? देखिए, प्रभाग संरचना जो लागू की गई है, इसमें राष्ट्रीय पार्टियों को कभी कोई नुकसान नहीं होता है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबका एक कैडर रहता है, सबके कार्यकर्ता रहते हैं। तो इसमें कभी भी राष्ट्रीय पार्टियों को नुकसान नहीं होता है। जरूर जो उम्मीदवार निर्दलीय रहते हैं, जो वोट कटवा कैंडिडेट रहते हैं, उनको नुकसान होता है। जनता भी ये महसूस करती है नागपुर की कि अब जो वोटिंग है ने ऐसी पार्टी को दी जाए जो राष्ट्रीय पार्टी हो। वोट कटवा कैंडिडेटों को वोट देकर जनता अपना वोट खराब नहीं करना चाहती। इसके लिए इसका हमको कोई नुकसान नहीं है और कांग्रेस के सभी कैंडिडेटों के को भारी लीड के साथ विजय मिलेगी। चलिए, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं इसके लिए। एक और सवाल, अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है शहर की, तो फिर कांग्रेस शहर की हालत बेहतर करने के लिए क्या क्या कर सकती है? देखिए, कांग्रेस सत्ता में आएंगी तो शहर की हालत बहुत बेहतर करेंगी। जो बेसिक चीजें है, पानी, बिजली, उसके अलावा हाउस टैक्स,
ये सब कांग्रेस जो है कम करवाएंगी। आज ओसीडब्ल्यू का राज है, आने के बाद सर्वप्रथम ओसीडब्ल्यू को हम निकाल फेंकेंगे और वापस मानप्पा के हाथ में पानी देंगे, ताकि जनता के साथ न्याय हो और उनको कम दरों में पानी मिले। पानी जो है एक बेसिक नीड है नागपुर शहर की हर पब्लिक की। उसके बाद टैक्स को रिवाइज किया जाएगा। टैक्स में जो धोखाधड़ी के साथ लोगों के साथ टैक्स लगाया गया है, वो टैक्स भी हम वापस से रिवाइज करके जनता को न्याय देते हुए कम से कम टैक्स लगा के जनता को राहत देंगे। उसके अलावा शहर की कचरे की व्यवस्था हो, कचरा साफ करने की हो, नालियों की हो, झुग्गी झोपड़ियों की हो, सारी समस्याएं हम हल करेंगे। जो पार्कों का निजीकरण हुआ है, वो पार्कों के निजीकरण के भी ठेके हम रद्द करेंगे। फर्स्ट फाइंडर के भी जो टेंडर्स गए हुए हैं, जो गलत लोग फायदा उठा रहे हैं, वो भी हम बंद कराने की कोशिश करेंगे। अग्रवाल को राजनीति में प्रतिनिधित्व बहुत कम रहता है, देखिए क्या लगता है कि इसको कैसे बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, अग्रवालों का प्रतिनिधित्व जरूर कम रहता है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा महाराजा अग्रसेन जो थे, उन्होंने 1 रुपये 1 ईंट का संदेश दिए थे। और 1 रुपये 1 ईंट का संदेश जो है नहीं, महाराजा के समाजवाद की जो सोच है उसको दर्शाता है। वही सोच लेके आज अग्रवाल समाज आगे बढ़ रहा है। अगर आप भाजपा की सूची देखेंगे तो 152 में एक भी अग्रवाल कैंडिडेट भाजपा ने खड़ा नहीं किया है। क्या एक भी हमारा अग्रवाल इस लायक नहीं था कि भाजपा उसको चुनाव टिकट दे सकती थी? लेकिन नहीं दिया। कांग्रेस ने जरूर हमारे एक अग्रवाल भाई को टिकट दिया है। अग्रवाल लोगों का शुरू से रहा है कि अग्रवाल लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में आते नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे काम करना पसंद करते हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है, अग्रवालों को भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। और मुझे जो जवाबदारी अभी सौंपी गई है कांग्रेस कमेटी द्वारा, तो मैं संपूर्ण अग्रवाल समाज को एक सूत्र में बांधकर कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ूंगा। अग्रवाल समाज के साथ साथ वैश्य समुदाय को भी मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ूं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अग्रवाल समाज का प्रतिनिधित्व तथा वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व शहर में बढ़ेगा। और आने वाले समय में पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, इनको न्याय संगत न्याय देंगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अक्स 24/7 के माध्यम से आप नागपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अक्स 24/7 के दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ये बहुत एक अहम चुनाव है। आप एक नगर सेवक चुन रहे हैं। नगर सेवक मतलब आपकी एरिया में आपका दर्द दूर करने वाला साथी, आपकी समस्या हल करने वाला साथी। तो सोचिए, समझिए और अच्छे कैंडिडेट को, जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनको भारी मोहब्बत से विजयी बनाइए, क्योंकि आपने भाजपा के शासन में देख लिया है कि आपके साथ क्या हाल हुए हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अपने वोट को वेस्ट ना करें। वोट कटवा कैंडिडेटों को वोट ना देते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, इनको भारी मतों से विजयी बनाइए। आपकी आशा पे हम 100% खरे उतरेंगे, ऐसी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय हमें दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी संघर्ष, आपकी इच्छाएं सब बहुत जल्दी अच्छे रंग दिखाएंगी। धन्यवाद।